दोस्तों, इस दुनिया में नास्तिक और आस्तिक सदा से इस बात पर लड़ते झगड़ते आए हैं कि भगवान होते हैं या नहीं। आपके मन में भी कभी न कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि जब भगवान को किसी ने देखा नहीं तो कैसे मान ले कि भगवान होते हैं। जब आपका किसी नास्तिक से पाला पड़ा होगा तो उसने भी आपसे ये सवाल ज़रूर किया होगा कि भगवान के होने का प्रमाण क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तर्क दूंगा जो ये साबित कर देंगे कि भगवान असल में होते हैं या नहीं। और यकीन मानिए, मेरे ये तर्क इतने मजबूत होंगे कि विज्ञान भी इन्हें काट नहीं सकता है। तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो सवाल उठते हैं ना कि भगवान होते हैं यानी, उन सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। अब बिना किसी विलंब के आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने जो शर्ट पहनी है क्या वो अपने आप बन गई, या फिर आपके हाथ में जो घड़ी है क्या वो अपने आप बन गई, या फिर आपके हाथ में जो मोबाइल है क्या वो अपने आप बन गया? नहीं, ये वस्तु अपने आप नहीं बन सकती। इन्हें बनाने वाला भी कोई ना कोई ज़रूर है। यानी कि यदि कोई वस्तु है तो उसे बनाने वाला भी कोई ना कोई ज़रूर होगा। तो जैसे बिना किसी निर्माता के कोई वस्तु अपने आप नहीं बन सकती है, तो फिर बिना ईश्वर की सृष्टि, ये सूर्य और ये चंद्रमा कैसे बन सकते हैं? इसे बनाने वाला भी कोई ना कोई ज़रूर है और उसी का नाम ईश्वर है। भाई, बिना निर्माता के मोबाइल, घड़ी जैसी जड़ वस्तुएं नहीं बन सकती है, तो फिर बिना ईश्वर के ये रंग बिरंगी सृष्टि कैसे बन सकती है, जिसमें करोड़ों जीव जंतु है, जिसमें इतने मनुष्य और इतने प्राणी हैं। यहाँ तक कि विज्ञान भी ये मानता है कि यदि कोई वस्तु है तो उसके उत्पन्न होने का कारण भी कोई ना कोई ज़रूर होगा। जैसे आपके उत्पन्न होने का कारण आपके माता पिता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यदि कोई डिज़ाइन है तो उसे डिज़ाइन देने वाला भी कोई ना कोई डिज़ाइनर ज़रूर होगा। यानी कोई रचना है तो उसका रचयिता भी ज़रूर होगा। अब यहाँ पर कुछ लोग ले देकर बिग बैंग थ्योरी की अवधारणा देते हैं। उनका मानना है कि लाखों करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड में एक महाविस्फोट हुआ था, जिससे ये सूर्य और ये चंद्रमा और ये पृथ्वी बन गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कहीं कभी ऐसा हो कि किसी घर में गैस का सिलेंडर फटे और अपने आप सब्जी बन जाए और खाना बनकर थाली में आ जाए? नहीं ना। और क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कभी कोई ज्वालामुखी फटे और गाँव के गाँव बस जाए और जंगल के जंगल हरे भरे हो जाए? नहीं ना, क्योंकि विस्फोट से हमेशा विनाश ही होता है, निर्माण कभी नहीं हो सकता है। विज्ञान का ये तर्क तो मुझे बिल्कुल निराधार लगता है, क्योंकि यदि ब्रह्मांड में ऐसी विस्फोट जैसी, बिग बैंग जैसी कोई घटना घटी होती तो फिर ये पृथ्वी और ये सूर्य और चंद्रमा इतनी सटीक दूरी पर इतने व्यवस्थित क्यों होते? ये कई बिखरे हुए होते, पर ऐसा नहीं है। विज्ञान की ये जो बिग बैंग अवधारणा है ये हकीकत नहीं है, ये विज्ञान की सिर्फ एक परिकल्पना है। यानी विज्ञान ने सिर्फ ये एक परिकल्पना की है, कल्पना की है कि शायद ऐसा हुआ होगा। बाकी विज्ञान इसे आज तक प्रूफ नहीं कर पाया है कि ब्रह्मांड में कोई बिग बैंग जैसी या महाविस्फोट जैसी कोई घटना घटी थी। साइंस अपनी जगह ठीक है, पर साइंस की हर बात सही हो ये ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी पत्थर से किसी बच्चे को पैदा होते हुए देखा है, या किसी मिट्टी के ढेले से किसी गाय को जन्म लेते हुए देखा है? नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि निर्जीव से कभी कोई सजीव पैदा नहीं हो सकता है। तो अब जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी और हम इंसान जो कि सजीव प्राणी हैं, तो जब ये सब नहीं था तो इससे पहले भी तो कोई ना कोई सजीव सत्ता रही होगी, जिससे बाद में ये पेड़ पौधे, जीव जंतु और हम मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ। यदि इस सृष्टि के शुरुआत में कोई सजीव चेतना नहीं थी तो बिना किसी सजीव चेतना के पशु पक्षी, जीव जंतु और हम मनुष्यों का प्रादुर्भाव कैसे हो गया? ये सब उत्पन्न कहाँ से हो गए? तो कुल मिलाकर बात यह है कि यदि हम सजीव प्राणी हैं तो हमारी शुरुआत में भी कोई सजीव सत्ता रही होगी, वो जो न कभी खुद मरा हो, जो न कभी खुद जन्मा हो, जो सजीव चेतनशील हो, जो सर्वशक्तिमान और सनातन हो, और वही है ईश्वर, जो हम सब प्राणियों का आदि स्रोत है। यहाँ तक कि विज्ञान भी ये मानता है कि जीवन के बिना जीवन संभव नहीं है, जीवन से ही जीवन आता है। तो बात यह है कि यदि शुरुआत में कोई सजीव सत्ता नहीं थी, कोई सजीव चेतना नहीं थी, तो फिर ये सब सजीव प्राणी कहाँ से आ गए? अब इसे एक और उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी खेत में अचानक कोई फसल उगाई, तो आप क्या कहेंगे? बिना बीज के, बिना किसान के और बिना खाद पानी के ये सब अपने आप हो गया? नहीं, आप ये कहेंगे कि किसी ने बीज बोया होगा, किसी किसान ने मेहनत की होगी और किसी ने खाद पानी दिया होगा, तब ना फसल उग गई। तो ठीक उसी प्रकार जैसे बिना बीज की कोई फसल अपने आप नहीं उग सकती है, तो फिर बिना ईश्वर की सृष्टि कैसे बन सकती है? तो कुल मिलाकर बात का सारांश इतना है कि हमारे आसपास जितनी भी निर्जीव वस्तुएं, जैसे कार हो, मोटरसाइकिल हो, ट्रक आदि, तो ये सब निर्जीव वस्तुएं जो कि जड़ पदार्थ है, ये अपने आप नहीं बन सकती। तो फिर हम इंसान जो कि सजीव प्राणी हैं वो अपने आप कैसे बन सकते हैं? इसे बनाने वाला भी कोई ना कोई ज़रूर है, क्योंकि ये सब इंसान, ये सब पशु पक्षी सजीव चेतना है। तो बिना किसी सजीव चेतना के ये सब चीज़ें अपने आप तो नहीं बन सकती है। इसे बनाने वाला भी कोई ना कोई ज़रूर है और उसी का नाम है ईश्वर।
दोस्तों हमारे आसपास जितने भी उपकरण हैं, फिर चाहे वो कूलर हो, पंखा हो, टीवी हो, फ्रिज हो, इन सबको चलाने के लिए पावर चाहिए होता है, क्योंकि बिना पावर के ये भी नहीं चलते हैं। तो जैसे ये निर्जीव वस्तुएं बिना पावर के नहीं चलती है, तो फिर हमारे इंसानी शरीर बिना पावर के कैसे चल सकता है? इसे चलाने के लिए भी पावर चाहिए होता है, क्योंकि हमारा शरीर एक बायोलॉजिकल मशीन है। तो इन मशीनों को चलाने के लिए पावर चाहिए होता है, और इन मशीनों को पावर मिलता है ट्रांसफार्मर से, और ट्रांसफार्मर को पावर मिलता है पावर हाउस से। ठीक उसी प्रकार हमारे इंसानी शरीर को पावर मिलता है आत्मा से, जिससे हम पलक झपकाते हैं, दौड़ते हैं, रोते हैं, खाते हैं और काम करते हैं। और आत्मा को पावर मिलता है परमात्मा से। यदि ईश्वर नहीं है तो इस दुनिया में लाखों करोड़ों जो जीव जंतु है, उनको बोलने और दौड़ने की शक्ति कहाँ से मिल रही है? जैसे मोबाइल में सब कुछ होता है, स्क्रीन होता है, कैमरा होता है, सॉफ्टवेयर होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन अगर बैटरी ख़त्म हो जाए तो मोबाइल डब्बा बन जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे इंसानी शरीर में सब कुछ होते हुए आत्मा निकल जाए तो हमारे यह शरीर डब्बा बन जाता है। आत्मा वह चेतना शक्ति है जो हमें चला रही है, और आत्मा को चेतना उस परम स्रोत से मिलती है जिसे हम ईश्वर कहते हैं, क्योंकि ईश्वर ही वो अल्टीमेट सोर्स है जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। विज्ञान आज तक ना तो चेतना को परिभाषित कर सका और ना ही चेतना को बना सका है। मशीन सोच नहीं सकती, वह केवल दिशा निर्देशों पर कार्य करती है, लेकिन हम सब सोचते हैं, दुखी होते हैं और निर्णय लेते हैं। ये चेतना कहाँ से आई? क्योंकि चेतना कभी अचेतन पदार्थ से नहीं आ सकती है, वह चैतन्य सत्ता से ही आ सकती है, और उस चैतन्य सत्ता का नाम ही ईश्वर है। सौर मंडल के सभी ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति आदि सब अपनी निश्चित दूरी पर, निश्चित गति पर और सटीक कक्षा में घूमते हैं। न तो कोई किसी से टकराता है, न कोई रास्ता भटकता है, और न ही कोई ग्रह आगे पीछे होता है। ये पूरी संतुलित व्यवस्था इतनी सूक्ष्म और सटीक है कि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यदि पृथ्वी सूर्य से थोड़ी सी भी दूर या पास होती तो जीवन असंभव होता। सूर्य का समय पर उदय होना, समय पर अस्त होना, चांद का पृथ्वी के चक्कर काटना, पृथ्वी और अन्य ग्रहों का अपने अक्ष पर व्यवस्थित रूप से घूमना, ये सब क्या है? क्या सब अपने आप हो रहा है? अरे बिना कंट्रोल के तो कार भी नहीं चलती, उसे भी कंट्रोल किया जाता है। तो फिर बिना नियंत्रण के, बिना कंट्रोल के ये पृथ्वी, ये सौरमंडल इतने लाखों सालों से व्यवस्थित कैसे चल सकते हैं? इन्हें भी कोई नियंत्रित कर रहा है, और उसी का नाम है ईश्वर। तो दोस्तों इन तर्कों को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि ईश्वर कोई कल्पना नहीं है बल्कि सत्य है। ये तर्क इतने मजबूत है कि विज्ञान भी इन्हें स्वीकार करता है। तो अब आज के बाद जब भी कोई आपसे ईश्वर के होने का प्रमाण मांगे तो उन्हें ये तर्क दे दीजिएगा, वे भी स्वीकार करेगा कि सृष्टि के ऊपर कोई ईश्वरीय सत्ता है जो इन सबको नियंत्रित करता है। तो दोस्तों अब वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके उन लोगों तक भी जरूर पहुंचाएं जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा। इस चैनल पर आपको इसी तरह की बातें जानने को मिलती रहेगी। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नए विषय, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।